हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एक भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन, जिसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्राचीन समय में अखंड भारत व पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भागों में सिंध, घग्गर, हाकरा, प्राचीन सरस्वती नदियों की घाटियों में एक अति विकसित सभ्यता का उदय हुआ था, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। 1921 में इस सभ्यता से संबंधित उत्खनन कार्य सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। 4600 ईसा पूर्व यह सभ्यता उदित हुई। 2600 ईसा पूर्व में अपनी उन्नति के सर्वोत्तम शिखर पर पहुंच गई। 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अज्ञात कारणों से पतन हो गया। ये देखिए, इसका मैप है। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, और ये इधर इंडिया है। ये यहाँ से ऐसे ये पूरा हमारा भारत है, और ये इस तरह से फैली हुई है। ये सभ्यता देखिए, ये यहाँ से फैली हुई है इस तरह से। ये लगभग ऐसे, ये त्रिभुजाकार आकृति में ये फैली हुई है लगभग। ये इसके कुछ प्रमुख हड़प्पा स्थल हैं। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। इस सभ्यता का विस्तार कैसे होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से विशालतम थी। सिंधु घाटी की सभ्यता भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से विशालतम थी। मिस्री सभ्यता की अपेक्षा इसका विस्तार 20 गुना तथा मेसोपोटामिया एवं मिस्री सभ्यताओं के सम्मिलित विस्तार का 12 गुना अधिक है। मतलब ये बाकी सभी सभ्यताओं की अपेक्षा 12 गुना बड़ी सभ्यता है। आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशाल क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई है। यह सभ्यता मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। मतलब जिस समय ये मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसी की समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर सभ्यता थी। यह अत्यधिक उन्नत थी। यह इस सभ्यता की उत्खनन सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यह सभ्यता मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता अत्यधिक उन्नत थी। यह इस सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से सिद्ध हो जाता है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थानों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, रोपड़ भारत के पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में और लोथल गुजरात में है। इस सभ्यता से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला है नियोजित नगर, प्लान्ड टाउन। इस सभ्यता के नगर नियोजित थे, जो इस सभ्यता का विशिष्ट लक्षण है। सिंधु घाटी के लोगों को नियोजित नगर बसाने में दक्षता प्राप्त थी। नगर 2 भागों में विभाजित थे। ऊपरी भाग, जिसे दुर्ग कहते थे, तथा निचला भाग। ऊपरी भाग को दुर्ग कहते थे, जो ऊंचे चबूतरे पर स्थित होता था। इस भाग में धार्मिक इमारतें, सार्वजनिक भवन, धान्य कोठार, कार्यशालाएं तथा स्नानागार आदि होते थे। नगर का शासन चलाने वाले पुरोहित, समृद्ध व्यापारी यहीं रहते थे। दुर्ग के चारों ओर विशाल ऊंची दीवारें होती थीं, जिससे नदियों की बाढ़ से दुर्ग सुरक्षित रहते थे। दुर्ग से नीचे नगर का निचला भाग दुर्ग से नीचे नगर का निचला भाग होता था। यहाँ साधारण जनता निवास करती थी। यहाँ साधारण जनता निवास करती थी। नगर का शासन चलाने वाले पुरोहित तथा समृद्ध व्यापारी यहीं रहते थे। दुर्ग के चारों ओर विशाल ऊंची दीवारें होती थीं, जिससे नदियों की बाढ़ से दुर्ग सुरक्षित रहते थे। नीचे से दुर्ग नगर का निचला भाग होता था। यहाँ साधारण जनता निवास करती थी। यह भाग आयताकार खंडों में विभाजित होता था। बड़ी बड़ी सड़कें तथा गलियां आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक जाल सा बनाती थी। सड़कें
की पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थीं। सड़कों के किनारे रोशनी के लिए लैंप लगे होते थे। सड़कें साफ-सुथरी होती थीं। प्रदूषण रोकने के लिए कारखाने तथा बेकरियां नगर की सीमा के बाहर बनाए जाते थे।